हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नवाली 1.2। हमें यहाँ करनी दो एक अपरिमेय संख्याएं, इसे सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम दो तीन नियम हैं वो समझ ले। हमेशा जब कभी अपरिमेय संख्याएं दी जाती हैं वह उसके विपरीत रूप में हम मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अपरिमेय के रूप में हम इसे कभी सिद्ध नहीं कर सकते। अब यहाँ करनी दो एक अपरिमेय है, हमें इसे परिमेय के रूप में मानना है। और परिमेय के रूप में अगर हम मान रहे हैं और इस संख्या को सिद्ध कर रहे हैं तो कम से कम हमें इतना ध्यान हो कि परिमेय संख्या होने के लिए शर्त क्या है। हम पहली बात तो यहाँ करें तो जब कभी परिमेय संख्या होगी वो हमेशा a बटे b के रूप में व्यक्त की जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वह एक भिन्न में होगी जिसका ऊपर वाला भाग अंश होगा और नीचे वाला भाग हर होगा। उसके बाद ये a और b जो है ये हमेशा पूर्णांक कहे जाएंगे। इतना करने के बाद अगर ये b इस a को विभाजित कर रहा है यानी इस b का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो हम यहां लिख देंगे b बराबर नहीं है 0 के। ये सारी कंडीशन। इसके बाद एक बात और हम ध्यान रखें कि ये दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं होगी जिनका अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले तो केवल एक प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अगर इतनी सारी कंडीशन का फॉर्मेट अगर इस कर्णी दो के लिए लागू होता है तो हम कह सकते हैं कि कर्णी दो एक परिमेय संख्या है, अन्यथा की स्थिति में कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। हम पहले लिखते जाएंगे। हमने यहां लिखा माना कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। हमेशा परिमेय संख्याएं a बटे b के रूप में व्यक्त की जाएगी। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि a बटे b बराबर तो हो गया है कर्णी दो। अब a बटे b में a और b क्या, तो हम वो लिख दें जहां a और b दो पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के, तथा इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए a बटे b के रूप में हमने कर्णी दो को प्रदर्शित किया है। हम इसके आगे से सरल करेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि इसके बटे कुछ नहीं, मतलब एक हम बराबर में संख्या है उनका हमेशा क्रॉस गुणा करते हैं, तो यहां भी क्रॉस गुणा कर देंगे। a का एक के साथ गुणा ही नहीं हो जाएगा a और ये हो जाएगा कर्णी दो b। अब इसके आगे हमें अगर इसको सरल करना है तो इस कर्णी को हल करना पड़ेगा और ऐसी कंडीशन तब हो सकती है जब हम इस कर्णी का वर्ग कर दें। तो हम यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। हमने यहां लिखा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब हम यहां वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे यानी इस स्क्वायर से कर्णी कट जाएगी, ये होगा 2 और b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। उसके बाद इतना ध्यान रखें कि b स्क्वायर और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ गुणा है और बराबर से इधर कोई संख्या जो गुणे में होती है उधर जाती है, बटे में चली जाती है। तो हम यहाँ इसको सरल करेंगे a स्क्वायर बटे 2 बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये 2 जो है इस a स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ प्रमेय 1.3 का प्रयोग करना है और प्रमेय 1.3 जो है वह कहती है हमें कि यदि a स्क्वायर बटे 2 ऐसी कोई संख्या दी गई है जो अल्फाबेट को विभाजित करे तो यह हमेशा इस फॉर्मेट में हम समझ सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं यह 2 a को भी विभाजित करेगा। हमें यहाँ इतना समझना है कि हम 2 से a स्क्वायर को विभाजित करके देख लें तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास एक निकल कर आया है 2। हम b को भी इसी प्रकार से विभाजित करके देखेंगे। इस कारण हमें इतनी सारी चीजें और प्रमेय 1.3 का प्रयोग यहाँ करना है। अब यहाँ 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से ये 2 a को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ ऐसा लिख देंगे प्रमेय 1.3 के अनुसार 2a स्क्वायर को विभाजित करता है
तो 2 a को भी विभाजित करेगा। यानी कहीं ना कहीं a के बराबर हम कह सकते हैं कि 2 तो है, और a के बराबर 2 के साथ हम एक अतिरिक्त पूर्णांक ले लेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें b स्क्वायर को भी विभाजित करवाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे a बराबर 2c, माना a बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है। हमने c को अतिरिक्त पूर्णांक के रूप में लिया है इस कारण क्योंकि हमें b स्क्वायर को भी विभाजित करके देखना है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है अथवा नहीं। इतना करने के बाद हम a बराबर 2c मान रख देंगे स्क्वायर की जगह, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। हम यहाँ मान रखेंगे तो a की जगह हमें 2c रखना है, तो हम वहां लिखेंगे समी 1 में मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2c/2 और a का स्क्वायर है यानी इसका भी स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। इसका गुणा इसके साथ ये हो जाएगा 2 दूनी 4, c का स्क्वायर बटे 2 बराबर b का स्क्वायर। 2 से इसे कट कर लेंगे, 2 दूनी 4, यानी यहां निकल कर आया है 2c स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। इसके आगे अब हम इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर के साथ जो 2 गुणे में है इधर आएगा बटे में चला जाएगा, तो हम इसको कर देंगे b स्क्वायर बटे 2। यहाँ पुनः प्रमेय 1.3 का हम प्रयोग कर लेंगे कि यह 2 इस b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो कहीं ना कहीं यह 2 b को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ हमें यूं चेक करना था कि केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जबकि हम यहाँ देखें तो 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और यही 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया है। और हमारी शर्त परिमेय के लिए यह थी कि 1 आना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि हमने जो करनी 2 की एक परिमेय संख्या के रूप में कल्पना की थी वो कहीं ना कहीं गलत है। हम स्पष्टीकरण यहाँ दे देते हैं कि यह कल्पना गलत है, अतः करनी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह हमेशा लिख सकते हैं अतः करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है।